अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर 2020 क्लास 10 सब्जेक्ट जियोग्राफी और जो हमारा टॉपिक आज का वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन के क्या असरात थे एग्रीकल्चर पर। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट एनी फिनोमेना, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। Under globalization, particularly after 1990, the farmer in India have been exposed to new challenge. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed country because of the highly subsidized agriculture in those countries. जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक नया फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये कॉलोनाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के टाइम से जो है ये चला आ रहा है। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर ख़ास करके 1990 के बाद जो किसान ने हिंदुस्तान में उनको एक नया मुकाबले का सामना करना पड़ा, नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कि हम अहम प्रोड्यूसर थे, पैदावार करने वाले थे चावल, काटन, रबर, टी, काफ़ी, जूट और स्पाइसेस के, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो इस काबिल नहीं थे कि वो मुकाबला कर सकें डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उनका मुकाबला कर सकें, क्योंकि उनके पास जो हाईली सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर थे उन मुल्कों में, उसकी वजह से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmer. The Green Revolution promised much. The key word today is Green Revolution, which include genetic engineering. और एग्रीकल्चर को कामयाब बनाने के लिए, इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए पूरा इसको थ्रस्ट दिया जाता था ताकि उसकी तरक्की हो सके और जो कंडीशंस है बड़े और छोटे किसानों की वो इम्प्रूव हो सके। और उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया। और जो की वर्ड आज के टाइम में इस्तेमाल होता है वो जीन रेवोल्यूशन है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आती है। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizer and pesticides. Hence, it does not affect environment in a negative manner. और आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो प्रैक्टिस में है, क्योंकि जो फैक्ट्री की बनी हुई पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल हैं, वो इस्तेमाल में नहीं आते और इससे कोई एनवायरनमेंट जो माहौल है उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो केमिकल्स हैं। केमिकल के बिना जो फैक्ट्री मेड केमिकल के बिना इस्तेमाल होता है तो उससे कोई एनवायरनमेंट पे जो है वो असर नहीं